गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रूरल मार्केटिंग में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 5 रूरल मार्केटिंग बेस। बहुत इजी चैप्टर करवाए मैंने भी आप लोगों को। अभी हम करेंगे आगे चैप्टर नंबर 7 एंड 8। चैप्टर नंबर 7 एंड 8 पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसमें हम बात करते हैं गुड्स के बारे में, चैप्टर नंबर 8 में और 7 में। पहले हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 है रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी कि जिसे आप कुछ समय तक यूज़ कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल एंड मोर। ठीक है, लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स, जिसे आप खरीदते हो और कंज्यूम करते हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। पहले हम ड्यूरेबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर इसे जो पहले वाला है चैप्टर नंबर 7, उसमें पढ़ेंगे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। पहले हमने बात करी कंज्यूमर ड्यूरेबल की। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है? कंज्यूमेबल से। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, 2 तरीके के गुड्स बताए थे मैंने भी आपको। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसको हम एक टाइम से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोर देन 1 टाइम यूज़ करते हैं, लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो टचेबल होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, काफ़ी लंबी होती है। बार बार हम इसे यूज़ करते रहते हैं, कुछ महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से यूज़ करते हैं। इन जो गुड्स का जो प्राइस है वो हाई होता है, यूनिट प्राइस हाई होता है। और इन गुड्स के लिए हमें, जब भी हम इस तरीके के गुड्स को खरीदते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमें फ्री में रिपेयर करवा के दी जाए, गारंटी की सर्विस, वारंटी की सर्विस, इस तरीके की हमें सब चीज़ें चाहिए होती है। अगर हम गांव के उपभोक्ता की बात करें, गांव का जो उपभोक्ता होता है अपनी ये इस तरीके के गुड्स कब खरीदता है? जब उसकी फसल कटती है या फिर कोई शादी होती है, इस तरीके से, तब वो इस तरीके के गुड्स को परचेज़ करता है। उसकी इनकम का एक मेजर पार्ट इसके अंदर खर्च हो जाता है, इसलिए वो इस तरीके के गुड्स को खरीदने से पहले काफ़ी सोच विचार के ही इस तरीके के गुड्स को परचेज़ करता है। कंज्यूमर स्पेंड द सेविंग ऑफ फ्यू मंथ और ईयर। कंज्यूमर कुछ अपने महीनों की सेविंग या कुछ सालों की सेविंग या 1 साल की सेविंग इसके ऊपर स्पेंड करता है, काफ़ी समय तक सेव करता है पैसों को, फिर इस पे स्पेंड करता है। रूरल कंज्यूमर परचेज करता है इस तरीके के गुड्स को फेस्टिवल सीजन में परचेज कर लिया, या फसल कटी तब खरीद लिया, या किसी की शादी हुई फैमिली में तब हमने इस तरीके के गुड्स को परचेज कर लिया। As majority of the rural consumer are buying these items for the first time in their life, बाइक खरीदी, ठीक है, एसी कूलर खरीदा, बहुत ही रेयर क्या करते हैं रूरल कंज्यूमर इस तरीके के गुड्स को परचेज करते हैं। मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो इस तरीके के गुड्स के लिए गांव के उपभोक्ताओं को ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, यानी आप उन्हें गुड्स को दिखाओगे तभी वो गुड्स को अच्छे से परचेज करेंगे। फीचर्स क्या है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की? यूनिट प्राइस जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का होता है हाई होता है, यानी कि एक गुड को बनने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, कूलर की बात करें, पंखों की बात करें, ठीक है, टीवी की बात करें। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स प्रिस्क्राइब्ड जो रिस्क होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में हाई होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हम लगभग अपनी लाइफ में कुछ सालों में एक बार खरीदते हैं। कंज्यूमर अपनी सेविंग का एक मेन पोर्शन स्पेंड कर देता है इस तरीके के गुड्स को खरीदने के लिए। अब इस तरीके के गुड्स को बेचने के लिए कंज्यूमर को पर्सनल अटेंशन देनी ज़रूरी है। उपभोक्ता को इस तरीके के गुड्स को बेचने के लिए विज्ञापन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। गुड्स की रख रखाव पर होता है कि हमने इस गुड्स को किस तरीके से रखा। जब भी इस तरीके के गुड्स को बेचे तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि गारंटी की सर्विस, वारंटी की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, इस तरीके की सर्विसेज उसे मिलेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर कब खरीदता है? जब अपनी लाइफ में कुछ कंफर्ट चाहता है, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाहता है, तब वो इस तरीके के गुड्स को खरीदता है।
एग्जाम्पल्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के, जैसे कि एसी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वाटर फिल्टर हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, स्कूटर, साइकिल, फैन, कूलर, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एग्रीकल्चर के कोई इम्प्लीमेंट्स हैं, कुकर हो गया, घड़ी हो गई, सिलाई मशीन हो गई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारे के सारे गुड्स क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। हम अपने घर में भी बहुत सारे गुड्स देखते हैं जो हम एक बार खरीदते हैं और कई सालों तक हम उन्हें यूज़ करते हैं। वो सारे के सारे गुड्स कौन से हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। अब हम बात करते हैं रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे। देखो, जब भी हम गुड्स की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, इसकी मार्केटिंग के लिए हमें 4 पीस के लिए रेडी रहना चाहिए। 4 पीस कौन से हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो रूरल प्रोडक्ट्स के लिए हम इन चारों मिक्स को तैयार करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है। अब ये गुड्स लाइफ टाइम में, लॉन्ग टाइम में वन टाइम परचेज किए जाते हैं। कंज्यूमर एक बार गुड्स को खरीदता है और इसको अपने नियर फ्यूचर में यूज़ करता है, कंजप्शन करता है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट टेंजिबल होते हैं, कई सालों तक यूज़ करे जाते हैं, अभी हमने पीछे भी बात करी है। इस तरीके के गुड्स को खरीदने के लिए वो अपने डीलर से कंसल्ट करता है जो गुड्स को बेच रहा है, या फिर खरीदने से पहले देखता है उसके फ्रेंड सर्कल में से किसी ने खरीदा, नेबर पड़ोसियों में किसी ने खरीदा, ओपिनियन लीडर कौन है इसका, ये सब देखने के बाद ही वो इस तरीके के गुड्स को परचेज करता है। रूरल पेनिट्रेशन मोस्ट ऑफ द ड्यूरेबल प्रोडक्ट इज़ वेरी लो। यहाँ पे पेनिट्रेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए आप लोगों को। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितने यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन हम कहें, अगर हम अर्बन के कंपैरिजन में रूरल पेनिट्रेशन कहें तो काफ़ी लो होता है। देखो, मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन का मीनिंग कि एक प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कितने यूज़र है वो क्या कहलाते हैं, पेनिट्रेशन सिचुएशन कहलाती है। एक प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कितने यूज़र्स है वो क्या कहलाते हैं, पेनिट्रेशन कहलाते हैं। जो रूरल पेनिट्रेशन होती है वो काफ़ी लो होती है इन कंपैरिजन टू अर्बन पेनिट्रेशन। रूरल पेनिट्रेशन लो होती है इन कंपैरिजन टू अर्बन पेनिट्रेशन। रूरल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने से पहले अपने नेबरर्स को भी मैंने आपको बताया, उनसे थोड़ी बात करते हैं, या फिर उनके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में जिसने इस तरीके के ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करा, उनसे बात करते हैं। द रूरल अर्बन डिस्पैरिटी इज़ द हाईएस्ट इन केस ऑफ। डिस्पैरिटी हाईएस्ट कैसे है, क्योंकि जैसे गांव तक पहुंचने का जो पक्का रास्ता है वो नहीं है, ठीक है, लेस कनेक्टिविटी है रोड के साथ, इलेक्ट्रिक कम है, बिजली कम है गांव में, गांव के लोगों की इनकम लेवल कम है, इस सब चीज़ों के कारण उनमें कनेक्टिविटी कम है। अब एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि अब एक गांव का उपभोक्ता है कि वो लार्ज साइज़ के प्रोडक्ट को इकट्ठा परचेज, या फिर गुड्स की रेंज होती है, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, बहुत बड़ा साइज़, इस तरीके के बहुत बड़े साइज़ को इकट्ठा नहीं कर, बहुत बड़े साइज़ को परचेज नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं हम, उस तरीके के गुड्स को हमने छोटे उसके साइज़ हमने बनाने तैयार कर दिए, ठीक है। To overcome this problem, the manufacturer of these products are launching economy model of color television. इकोनॉमी मॉडल ऑफ कलर टेलीविज़न लॉन्च करे, जैसे कि वॉशिंग मशीन में भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, साइकिल ऐसे है कि आप रफ एंड टफ उसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे मोटर बाइक है रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो। रूरल कंज्यूमर गुड्स को खरीदने से पहले ये भी देखता है कि उन गुड्स की रीसेल वैल्यू है या नहीं है, कि हम तो ठीक है कि शहर का उपभोक्ता सोचते हैं कि ठीक है मैं अभी यूज़ कर लूँ, 10 साल में इसकी कीमत वसूल हो जाएगी। लेकिन रूरल कंज्यूमर क्या देखता है कि मैं अगर मान लो आज को कुछ खरीदता हूँ तो इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी अगर इसको हम मार्केट में दोबारा से बेचने जाएंगे। इसलिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ध्यान में रखता है। इसके लिए हमें मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस को कंसीडर करना पड़ता है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। रूरल मार्केटिंग के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की मार्केटिंग के लिए हमें 4 पीस इस चैप्टर में हम दोबारा से पढ़ेंगे, बस ड्यूरेबल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो पहला है प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्रोडक्ट रूरल प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, या रूरल प्रोडक्ट अर्बन प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिक प्रोडक्ट होता है जो नीड्स को पूरा करता है, लेकिन कितना डिफ़र करना है ये अर्बन रूरल कंज्यूमर को स्टडी करने के बाद ही हम प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं।
प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सेंट्रल रोल प्ले करती है। एक मार्केटर ये डिसाइड करता है कि उसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड लेस करना है, या फिर बिल्कुल नया प्रोडक्ट परचेज करना है। मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है रूरल प्रोडक्ट की, रूरल मार्केट के अंदर एज कम्पेयर टू अर्बन प्रोडक्ट। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है? सबसे पहले आता है यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आपकी उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ उपयोगिता हो, यानी कि एक रूरल कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी यूटिलिटी को ध्यान में रखता है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्टिंग करी। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, फिलिप्स कंपनी ने ऐसा रेडियो बनाया जो गांव के उपभोक्ताओं की नीड्स को पूरा करता है। रेडियो था बहादुर, रेडियो का नाम दे रखा है जैसे बहादुर। ऐसे कंपनीज है, नेस्टलो है, ग्लेक्सो है, इन कंपनीज ने भी अपने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब एक तरीके से गांव के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कि वो उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करें। सेकंड है मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एफर्ट्स इस तरीके से लगाए जाते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर कि प्रोडक्ट को दोबारा से क्या किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे कि गांव के उपभोक्ता जब साइकिल या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो क्या ध्यान में रखते हैं कि हम इसको रफ एंड टफ, क्योंकि गांव का रास्ता क्या होता है, कच्चा होता है, तो हम उसको रफ एंड टफ यूज़ कर सकें, मतलब गिरे तो ज़्यादा टूटे ना, इस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, साइकिल के अंदर मड गार्ड होता है। मड गार्ड पता है, जैसे जो साइकिल के पीछे सब पता ही होगा आप लोगों को, साइकिल के पीछे लगा होता है कि साइकिल चलाएं तो वो जो मिट्टी होती है वो आपके ऊपर ना लगे, इस तरीके से मडगार्ड लगा होता है। तो क्या चाहते हैं वो कि वो मडगार्ड थोड़ा सा बड़ा हो, साइकिल में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, या फिर साइकिल के अंदर जो पीछे कैरियर होता है वो बड़ा हो। क्यों बड़ा हो? क्योंकि वो अपना सामान इजीली उसके ऊपर रखकर वो लेके जा सके। तो यानी हमने कुछ प्रोडक्ट के अंदर क्या करा, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करा, प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करी अकॉर्डिंग टू रूरल कंज्यूमर। थर्ड है न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन। हम चाहे तो नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गांव के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता होना ज़रूरी है, उनको डीपली स्टडी करना ज़रूरी है, तभी हम नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, पीवीसी शूज़। पीवीसी होता है पॉलिस्टिक क्लोराइड, कि प्लास्टिक के शूज़ हो गए, ठीक है। इस तरीके से गाँव के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही हमने प्रोडक्ट बनाए। फोर्थ है क्वालिटी प्रोडक्ट। अब गांव के उपभोक्ता ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट चाह रहे हैं क्वांटिटी में चाह रहे हैं, क्वालिटी में नहीं चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी कंसिडर करते हैं। रूरल कंज्यूमर क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, वो ऐसा नहीं चाहते कि हमें चीपर प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब चीपर प्रोडक्ट मिले और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी ना हो। वो प्रोडक्ट अच्छा चाहते हैं और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। स्टर्डी प्रोडक्ट। स्टर्डी प्रोडक्ट मतलब मजबूत होना चाहिए प्रोडक्ट, तगड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको रफ एंड टफ का एग्जांपल दिया, वही सेम है। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आप उसे मतलब इजीली यूज़ कर सको, रफ एंड टफ यूज़ कर सको, उसमें इस तरीके से क्वालिटीज़, इस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रांडिंग कंसेप्ट। ब्रांडिंग का काफ़ी लेट आया रूरल मार्केट के अंदर, रिसेंट कंसेप्ट है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट की जगह रूरल कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहा है। Therefore, a marketer should decide the brand name or model carefully. एक मार्केटर को ब्रांड नेम और मॉडल इजीली ध्यान में रखना चाहिए, इजीली चूज करना चाहिए, ताकि कंज्यूमर भी उसे रिमेंबर इजीली कर सके। तो हम लोगों ने आज पढ़ा प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो हाँ, चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, रूरल मार्केटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल। अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और नॉन ड्यूरेबल होते हैं। पहले हम ड्यूरेबल पढ़ रहे हैं और फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, नॉन ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल के लिए हमने चारों स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। आज हमने पढ़ी पहली स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। थैंक यू।